हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं वो है जहां पर एशियन पेंट दोस्तों, जिसका अभी शेयर प्राइस चल रहा है 2804 रुपये, 2805 रुपये, कुछ इस तरह से इसका अभी शेयर प्राइस चल रहा है दोस्तों। कंपनी काम क्या करती है? वैसे इसके नाम में ही कंपनी का बिजनेस मॉडल शो करता है। पेंट्स मतलब रंग पेंट्स जो आते हैं आपके एशियन पेंट, आपने ऐड वगैरह भी देखी होंगी, तो उसी के फील्ड में ये काम करती है दोस्तों। ठीक है, और इसके फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं? क्या दोस्तों आप इस कंपनी में इन्वेस्ट अगर करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस कंपनी में होल्ड करके बैठे हुए हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी ने जो है 52 वीक का लो लगाया है दोस्तों। ठीक है, और अब जहां से जैसे ही इसने 52 वीक का लो लगाया है और सीधा ऊपर को निकल गया भाई 52 वीक का लो लगाकर। ठीक है, तो जहां पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल की, मेरी कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये स्टॉक उन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो मेरे लिए ये गुड पॉइंट रहेगा, और अगर इसको ये फुलफिल नहीं करेगा तो मेरे लिए इसका जो है नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, जहां पर बात करेंगे, पहली जो मेरी कंडीशंस रहती है वो है स्टॉक ओवरऑल में बढ़ते क्रम में होना चाहिए। क्या जिस स्टॉक का प्राइस आपको बढ़ते क्रम में देखने को मिल रहा है तो आप बोलोगे भाई यस, जहां से स्टार्ट हो रहा है और सीधा ऊपर को जा रहा है, ना कि इस तरह से है। जो स्टॉक इस तरह से जाता है उससे मैं कोसों दूर रहता हूं, और ना ही मैं उसको उसके बारे में कुछ बताता हूं कि भाई ये सही है ये गलत है। ठीक है ना, हाँ कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है वो बात अलग है, पर जो स्टॉक का प्राइस इस तरह से नीचे को डाउन ट्रेंड में है उसमें से तो दूर ही रहे तो ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है, अब जहां पर इसका अगर आप देखो तो जहां पर इसने थोड़ा सा ठहराव इसमें नजर आया है, और इसके अगर हाई की मैं बात करूं दोस्तों तो लगभग जहां पर हाई इसका 3500-3600 के आसपास का इसका हाई है दोस्तों। ठीक है, 3600 के आसपास का, 3500-3600 के आसपास का हाई है, और अभी कितना प्राइस चल रहा है? 2800 रुपया। मतलब काफ़ी ज़्यादा, लगभग 700-800 रुपया जो स्टॉक टूटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और जहां पर अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, कभी ऊपर कभी नीचे, एक ही जहां पर जो है पूरा एक ही जगह पर जो ऊपर नीचे कर रहा है, देख लो इसी जोन में घूम रहा है। जैसे ही इस जोन का दोस्तों ब्रेकआउट होगा तो ये 4045 इतना पहुंच सकता है दोस्तों, 4500-4000 के आसपास जा सकता है दोस्तों, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। और 1 साल की बात करें तो 1 साल में जे इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं दोस्तों, जहां पर देख सकते हो आप। और एक मंथ की बात करें तो मंथ में भी दोस्तों ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और अगर एक वीक की बात करें तो वीक में भी दोस्तों नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और 1 डे की बात करें तो 1 डे में भी ज़्यादा कुछ बड़ा किया नहीं है, लगभग टूट ही रहा है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कि इसके फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हो आप 64% लोग जहां पर जो है बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं, क्योंकि जहां पर जो है अभी के टाइम पर जो 52 वीक के लो पर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसमें बाइंग पोजीशंस बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अपने पूरे सपोर्ट पर घूम रहा है एशियन पेंट। अब बात करेंगे दोस्तों इसके फंडामेंटल की। भाई मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बेकार कंपनी है या ऐसी मतलब अभी स्टार्ट हुई कंपनी है। आप कंपनी का मार्केट कैप देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कंपनी कितना वेटेज रखती है। भाई 2,69,990 करोड़ का जहां पर जो है मार्केट कैप है कंपनी का, तो बहुत लार्ज कैप कंपनी है। निफ्टी के टॉप 100 में आती है ये कंपनी, तो बढ़िया कंपनी है दोस्तों। और जो बढ़िया कंपनी होती है उनका पीई रेशियो भी आपको कम देखने को नहीं मिलेगा। हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है पीई रेशियो की वो रहती है 20 से नीचे की, जहां पर आपको पीई रेशियो कितना मिलेगा? 49 का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वैसे ज़्यादा है अभी भी। और पीवी रेशियो की बात करें 2 से नीचे का होना चाहिए, जो 16 का है, पर कंपनी बड़ी है ना तो इसलिए इसका पीई रेशियो पीवी रेशियो आपको कम देखने को नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर इंडस्ट्री पीई, तो इंडस्ट्री पीई इस पीई से कम है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, इसलिए तो ये स्टॉक नीचे भी आ रहा है इसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, इसको एडजस्ट करने के लिए ही ये नीचे को आ रहा है दोस्तों। ठीक है,
बाकी डेट ऑफ इक्विटी की बात करें तो कर्ज कंपनी पर ना के बराबर है, कर्जा कुर्जा कुछ भी नहीं है भाई कंपनी पर, ठीक है, मतलब लोन वगैरह कंपनी पर कुछ भी नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, तो टेंशन लेने की जरूरत जे भी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों आरओई की बात करें तो आरओई काफ़ी बढ़िया जनरेट करके दिया है, लगभग 30% के आसपास की जो है आरओई जनरेट करके दी है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें भाई गजब का जहां पर जो है अर्निंग पर शेयर बनाकर दिया है, लगभग 56 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को बनाकर दिए हैं, 56 रुपये पर शेयर, ठीक है। और अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है, तो ये भी ध्यान में रखना, कितना डिविडेंड देती है ये भी आगे बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रखना, काफ़ी कुछ आपको जहां पर देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 172 की देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी कम है, हालांकि बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा, कंपनी काफ़ी बड़ी है, तो बुक वैल्यू जहां पर मायने भी नहीं रखती है ज़्यादा। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 का फेस वैल्यू है, तो स्प्लिट होने के जहां पर चांसेस नहीं है, बोनस शेयर के उतने चांसेस नहीं है, क्योंकि 1 का फेस वैल्यू है, तो इसलिए ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये एक लार्ज कैप कंपनी है, तो बढ़िया कंपनी है, आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डुबा देगी या ऐसा कर देगी, हालांकि ये कंपनी ऐसा है कि स्लो एंड स्टडी आपको रिटर्न देगी, ठीक है। आप बोलो कि कल ही हमें जहाँ हमारा पैसा डबल हो जाए या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसमें थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। जहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो कंपनी की सेल्स अच्छी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है, साल प्रति साल जो है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंपनी का कम हुआ है 2023 में दोस्तों, ठीक है, ये थोड़ा सा क्वार्टरली में, और अगर ईयरली की बात करें तो ईयरली में बढ़िया किया है 2023 में भी प्रॉफिट ने, ठीक है। और अगर नेटवर्थ की बात करें तो दोस्तों नेटवर्थ भी जहां पर कंपनी ने काफ़ी बढ़िया जहां पर बड़ी है दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसकी और डिटेल में फाइनेंशियल कंडीशन और डिटेल में क्या रहेगी। देखो रेवेन्यू जहां पर आपने देख लिया, खर्चे आपने जहां पर देख लिए भाई, ठीक है, 8,151 करोड़ का जहां पर रेवेन्यू है और 6,236 करोड़ का जहां पर एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं। टोटल नेट प्रॉफिट जो निकल कर आया है 1443 करोड़ का जहां पर प्रॉफिट निकल कर आया है दोस्तों, ठीक है, जो कि एक बढ़िया है, ठीक है। जहां पर दोस्तों बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास एसेट और लाइबिलिटीज कितनी है ये देख लेते हैं। भाई कंपनी के पास एसेट बहुत ज़्यादा है, 25,798 करोड़ जहां पर कंपनी के पास एसेट है, और लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 9,352 करोड़ जहां पर लाइबिलिटीज़ है। ये एक एक्सीलेंट पॉइंट है भाई, एक्सीलेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि एसेट हमेशा कंपनी के ज़्यादा होने चाहिए और लाइबिलिटीज़ कंपनी की जितनी ज़्यादा कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी कहीं ना कहीं दोस्तों अब पॉजिटिव में आया है, ठीक है, हालांकि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है वो नेगेटिव में चला हुआ है, बाकी अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का है वो पॉजिटिव में है और नेट कैश फ्लो भी जहां पर पॉजिटिव में चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, प्रमोटर होल्डिंग क्या रहने वाली है। तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों जहां पर देख सकते हो हमारी जो पहली कंडीशंस होती है कि 50% से ऊपर की जहां पर प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 60 से ऊपर जितनी ज़्यादा मिल जाए हमारे लिए बेस्ट ही है। तो जहां पर 50 से ऊपर की आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। बाकी अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल जहां पर 20% के आसपास रिटेल की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और जहां पर एफआई ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, एफआई भी जहां पर अच्छा माल होल्ड करके बैठे हैं, डीआई भी जहां पर अच्छा माल होल्ड करके बैठे हैं, म्यूचुअल फंड भी जहां पर अच्छा माल होल्ड करके बैठे हैं। तो बढ़िया कंपनी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाई कोई बेकार है या ऐसा है। बाकी देख लेते हैं क्या एफआई जहां पर माल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, या आपके डीआई माल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ये सब कुछ भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आइए दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इसमें बात कर लेते हैं। देखो मार्केट कैप आपने देख लिया, करंट शेयर भी देख लिया, प्राइस कितना चल रहा है, पीई रेशियो भी देख लिया, बुक वैल्यू भी देख ली, डिविडेंड भी कंपनी देती है, ठीक है दोस्तों। जहां पर इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें तो 927 की इंटरेस्टिंग वैल्यू देखने को मिल रही है। अभी के टाइम पर भी जे स्टॉक देखा जाए तो ओवर वैल्यूड चल रहा है, पर बड़ी कंपनी है जो आपके इसके पास तो नहीं आने वाला दोस्तों इतनी आसानी से, ठीक है। और अगर बात करें पित्रोस्की स्कोर की, काफ़ी बढ़िया पित्रोस्की स्कोर है, लॉन्ग टाइम के हिसाब से कंपनी काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि 6, 7, 8 और 9
जे पित्रोस्की स्कोर काफ़ी बेस्ट माना जाता है। तो अभी के टाइम पर जो इसका पित्रोस्की स्कोर चल रहा है भाई 7 का चल रहा है, बढ़िया कंपनी है। पित्रोस्की स्कोर अच्छा है, ग्राम नंबर अच्छा है, तो ध्यान में रखना। और इंटरेस्टिंग वैल्यू भी लगभग ठीक ठाक ही है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैश फ्लो दोस्तों, जहाँ पर पॉजिटिव है। बाकी अगर 2022 की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में था, 2023 में पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ब्रेकआउट मिल सकता है, जो मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से जिग जैग कर रहा है शेयर, तो इसको जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा आपको रिटर्न निकाल कर दे सकता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में ही, ठीक है। स्कोर कार्ड की बात करें तो जहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस लो है, ओवर वैल्यूड है अभी भी स्टॉक, ग्रोथ की बात करें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है दोस्तों, अभी गुड नहीं है, एवरेज है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। रेड फ्लैग की बात करें तो लो रेड फ्लैग देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट जहाँ पर दोस्तों इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो हायर देन इंडस्ट्री, ठीक है, बढ़िया है, ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, ये भी बढ़िया है भाई, 10% से 12% के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। और जहां पर डेट ऑफ इक्विटी रेशियो, ये भी बढ़िया है, कंपनी पर कर्ज नहीं है। लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, इंडस्ट्री का रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है पीई से, ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताई थी कि भाई जो दूसरा पीई है और इंडस्ट्री पीई है वो जो दूसरा पीई है वो ज़्यादा है और इंडस्ट्री पीई जो कम है, वो थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। बाकी नेट कैश फ्लो तो आपको पता ही है भाई, बता दिया है। जहाँ पर दोस्तों कंपैरिजन करते हैं वैल्यूएशन की, देखो एशियन पेंट का पी रेशियो काफ़ी हाई चल रहा है, ठीक है। बाकी अदर्स इनके जो मार्केट में इनकी जैसी ही कंपनीज है, जैसे बर्गर पेंट्स, नैरोलैक, इंडिगो, ये जितने भी पेंट्स हैं, तो इसमें जो मेजर कंपनी है वो है एशियन पेंट, ठीक है ना, जो मतलब सबसे बड़ी कंपनी है इन सभी कंपनियों में से, ठीक है, वो है एशियन पेंट। तो इसका पीई रेशियो 66 का है, बर्गर पेंट का 72 है, नैरोलैक का 46 है, इंडिगो का 47 है। पीबी रेशियो भी जहाँ पर देख सकते हो आप, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी भी कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल की अगर बात करें तो वोलेटिलिटी की अगर बात करें तो एशियन पेंट में काफ़ी ज़्यादा कम वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, ये एक बढ़िया संकेत है। बढ़िया संकेत कैसे है, ना ज़्यादा बहुत बड़ा आपको जहाँ पर देखने को मिलेगा कि बहुत कंपनी ने एकदम से सरकट मार दिया ऊपर को 2% का 3% का, ना ही आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई नीचे को चला गया शेयर। बाकी कंपनीज में ऐसा हो सकता है, जैसे बर्गर पेंट्स है, नैरोलैक है, इंडिगो पेंट्स है, इनमें ऐसा होता है, क्योंकि जहां पर वोलेटिलिटी की संभावना देखो आप 36%, 22%, 23%, एक एशियन पेंट है जिसमें आपको वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, ये भी एक बढ़िया संकेत है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों आप सोचोगे कि भाई इसका बिजनेस क्या है, इसका बिजनेस है दोस्तों जो घरों में आप पेंट करते हो, ठीक है, घरों में आप पेंट करते हो, आप किसी बिल्डिंग बनाते हो वहाँ पर पेंट करते हो, तो पेंट का ही काम करती है। जे मेजर काम इसका, मेजर जो बिजनेस है एशियन पेंट ही बनाता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और बढ़िया पेंट है, ऐसा नहीं है एशियन पेंट कोई बेकार पेंट है, ठीक है। जहाँ पर एफआई की होल्डिंग की बात करें तो बिल्कुल सस्टेन करके बैठे हुए हैं, एफआई ने अपना ना माल बेचा है, ना कम किया है, ना खरीदा है भाई, बिल्कुल सस्टेन करके बैठे हुए हैं, ये एक अच्छा संकेत है। डीआई अपना माल जहाँ पर खरीद रहे हैं भाई, डीआई जहाँ पर माल खरीद रहे हैं, क्योंकि 52 वीक के लो पर जहाँ पर अभी के टाइम पर एशियन पेंट है, तो डीआई ने जमकर खरीद रहे हैं, ठीक है, अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी लगातार सस्टेन करे हुए हैं, ना ज़्यादा बेच रहे हैं ना ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो लगभग एफआई और म्यूचुअल फंड लगातार सस्टेन करके बैठे हुए हैं। प्रमोटर की बात करें तो ये भी लगभग सस्टेन करके बैठे हुए हैं, ये भी ना तो बेच रहे हैं ना ही कम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ना ही बेच रहे हैं ना ही बढ़ा रहे हैं, तो लगभग सस्टेन है। रिटेल की बात करें इन्होंने थोड़ी सी कम की है, पर ये भी लगभग सस्टेन करके बैठे हैं। देखो अगर सभी के सभी बड़े प्लेयर, मेरी बात सुनना ध्यान से, सभी के सभी बड़े प्लेयर अपनी होल्डिंग को ना बेच रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शेयर ऊपर को जाने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर कोई खतरा होता कंपनी में तो इस टाइम तक तो ये बेचकर निकल भी जाते। बड़े प्लेयर थोड़ी चाहते हैं कि हमें लॉस हो जाए।
आपका 1000 लगेगा, 2000 लगेगा, 5000 लगेगा, 20,000 लगेगा, 1 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा। जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहाँ पर 5000 करोड़, और कहाँ कहाँ पर आपका 1 लाख 2 लाख। आप तो उनके आगे चींटी हो, चींटी। ठीक है, आपके आगे, उनके आगे आपका पैसा मायने भी नहीं रखता जरा भी। कहाँ पर उनका 5-5 हजार करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, इतना पैसा वो एक शेयर में लगाएंगे। आप फिर भी डरते हो कि भाई हमारा पैसा डूब ना जाए। तो भाई ऐसा तो काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यही है कि भाई अगर सस्टेन करके बैठे हुए हैं तो कुछ बात है, तो ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड देख लो भाई, आईसीआईसीआई ने जहाँ पर कितना बेटेज है, 2% का बेटेज है जहाँ पर। ठीक है, फिर सुंदरम फ्लैक्स कैप फंड 1.12 का 12 का जहाँ पर जो है बेटेज है। फिर जहाँ पर बंधन निफ्टी 100 का लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड है, इसमें 3% का बेटेज है। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया बेटेज जहाँ पर म्यूचुअल फंड का भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों जहाँ पर डिविडेंड की। ठीक है, तो डिविडेंड आप जहाँ पर देख सकते हो कंपनी डिविडेंड कितनी दे रही है। 2023 की बात करें तो नवंबर में डिविडेंड दिया 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। फिर 9 जून को डिविडेंड दिया था कंपनी ने 21 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। फिर 31 अक्टूबर 2022 को डिविडेंड दिया था कंपनी ने लगभग 4.5 रुपये। फिर 9 जून 2022 को 15 रुपये का डिविडेंड दिया था। दोस्तों कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो ये कुछ ट्रैक रिकॉर्ड था कंपनी का। अब बात करते हैं मेरा व्यू क्या है दोस्तों इस स्टॉक के लिए। देखो मेरा सिंपल सा व्यू है दोस्तों, मेरे लिए कंपनी एक्सीलेंट है, लार्ज कैप कंपनी है, कहीं नहीं जाने वाली, बढ़िया कर रही है, मेरे लिए व्यू अच्छा है। बाकी दोस्तों ये जो वीडियो थी ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से थी। आप बोलो कि भाई ने बता दिया तो ले लेना, आपको अपनी भी रिसर्च करनी है, क्योंकि आपका पैसा अपनी मेहनत का पैसा है, तो आपको भी सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मेरे लिए गुड है तो मैं अपना व्यू आपको बता दिया है। बाकी आप देख सकते हो, अपनी एनालिसिस कर सकते हो, तो उस हिसाब से अपने पैसे को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।